नमस्कार दोस्तों, गोविंद मिश्रा स्टडी आवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसमें आप सीख सकते हैं किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी हैं। तो जैसे कि अगर जो हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर जो 1 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। अगर जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। इसी तरह से अगर जो 5 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। इसी तरह 9 अगर जो होता है तो 3 या 7 होगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं। अगर जो कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, जैसे कि 121, तो 121 के लास्ट में क्या है, उसके यूनिट डिजिट में क्या है, तो उसके यूनिट डिजिट में है 1। अगर जो उसके यूनिट डिजिट में है 1 तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा, अगर जो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो 1 ही होगा, यानी कि 11 वो हमें पता है। तो इसी तरह से आगे देख लेते हैं। और अगर जो 4 एक ऐसा नंबर सोचते हैं परफेक्ट स्क्वायर जो कि जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा, तो एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं 64। तो 64 का अगर जो हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 8 होगा, जो कि यूनिट डिजिट है। ठीक है, हम आगे बड़े नंबर भी करेंगे। और एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 2, 3, 7, 8 जिन नंबर का यूनिट डिजिट होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के और भी ढेर सारे वीडियो देखने हैं तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लेलिस्ट में जाके स्क्वायर करने की ट्रिक भी देख लें, जिससे आप बस 3 सेकेंड में कोई भी नंबर स्क्वायर कर सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं हमारे स्क्वायर रूट की ट्रिक पर। तो पहला क्वेश्चन है 7, 9, 2, 1। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। अभी हमने जैसे बताया था, अगर जो यूनिट डिजिट 1 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो अब हमें आगे के नंबर यानी कि पीछे के 2 नंबर को छोड़कर आगे के नंबर को देखना होगा। 79, तो 79 किसके किसके बीच में है, तो ये 64 और 81 के बीच में है, यानी कि हम ऊपर वाला नंबर लेंगे। किसके बीच में है, 64, 81, तो ऊपर वाला नंबर यानी कि 8। तो आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा। ठीक है, अब कैसे पता चले कि 81 है कि 89 है, तो इसके लिए हम देखेंगे 79 किसके ज़्यादा करीब है। तो 79 किसके ज़्यादा करीब है, 79 है 81 के ज़्यादा करीब, दोनों के बीच में है, तो 81 के ज़्यादा करीब है, तो नीचे वाले के करीब ज़्यादा है, तो नीचे वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6084, 6084। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। और अगर जो यूनिट डिजिट होता है 4 तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा 2 या 8, यानी कि दोनों में से एक हो सकता है। तो इसके लिए हमें फिर से लास्ट 2 डिजिट को छोड़कर आगे वाले नंबर को देखना होगा, यानी कि 60 किसके ज़्यादा किसके किसके बीच में है, 60 है 64 और 49 के बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो यानी कि आंसर ऊपर वाले नंबर को लेंगे तो या तो आंसर 72 होगा या तो आंसर 78 होगा। ठीक है, अब देखना है किसके ज़्यादा करीब है, 60 जो है 64 के ज़्यादा करीब है, यानी कि नीचे वाले नंबर के, यानी कि आंसर क्या है, 78 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2916। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके लास्ट में क्या है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, 6, यानी कि आंसर की यूनिट डिजिट में क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, 29। तो 29 किसके किसके बीच में है, 29 है 25 और 36 के बीच में, यानी कि हमें ऊपर वाला नंबर लेना होता है, यानी कि आंसर क्या होगा, 54 होगा या तो 56 होगा। और 29 किसके ज़्यादा करीब है, तो 29 है किसके ज़्यादा करीब है, 25 के ज़्यादा करीब है।
यानी कि ऊपर वाला नंबर, यानी कि आंसर क्या है हमारा 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5329। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, अब लास्ट की 2 डिजिट को फिर से छोड़ देते हैं और आगे क्या बचता है 53। तो 53 किसके किसके बीच में है, 49 और 64 के बीच में है। तो हमें कौन सा नंबर लेना होता है, ऊपर वाला नंबर। ऊपर वाला नंबर क्या है, 7 है। तो या तो आंसर 73 होगा या तो आंसर 77 होगा। ठीक है, अब देखना है 53 किसके ज़्यादा करीब है। 53 है 49 के ज़्यादा करीब। देखिए 49 और 53 के बीच में 49 के ज़्यादा करीब है, तो आंसर क्या है 73 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9025। तो लास्ट में है 5, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो यूनिट डिजिट तो हमारा क्लियर हो गया, 5 है। तो अब लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। आगे कहना क्या है, 90 है। तो 90 किसके बीच में है, 81 और 100 के बीच में। तो ऊपर वाला नंबर लेना होता है, यानी कि 95 हमारा आंसर है। देखिए 95 हमारा आंसर है। आते थोड़े बड़ा, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 21609। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट है 9। तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 3 या तो 7। तो लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है 216। तो 216 किसके किसके बीच में है, 216 है यहाँ पे 225 और 196 के बीच में। तो हमें ऊपर वाला नंबर लेना पड़ता है, यानी कि 14। तो आंसर या तो 143 होगा या तो आंसर 147 होगा। ठीक है, अब देखते हैं 216 किसके ज़्यादा करीब है। 216 है, 216 यहाँ पे आएगा। तो 216 196 और 295, इसमें बस 9 जोड़ने पर आ जाता है। तो यानी कि 15 के ज़्यादा करीब, यानी कि नीचे वाला नंबर, यानी कि आंसर क्या है 147 है। आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर लेते हैं 13456। तो इसका यूनिट डिजिट है 6। तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 4 या तो 6। तो लास्ट 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं। तो आगे क्या बचता है 134। तो देखते हैं ये 134 किसके बीच में आता है, 134 आता है 121 और 144 के बीच में, यानी कि ऊपर वाला नंबर हम लेंगे। तो 11 यानी कि 11 होगा। तो 114 और 116, तो इन दोनों के बीच में होगा हमारा आंसर। तो 134 किसके ज़्यादा करीब है, 134 है 134 44 के ज़्यादा करीब है। तो 44 के ज़्यादा करीब, यानी कि नीचे वाला नंबर, यानी कि हमारा आंसर है 116। थैंक यू।